गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। श्री वैभव लक्ष्मी माता व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लोग आपस में प्रेम भाव से तथा मिलजुल कर रहते थे, मगर समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन आया और वहाँ के लोगों में संस्कार प्रेम भाव की कमी आ गई। भजन, कीर्तन, परोपकार, भक्ति भाव, दया माया जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ने लग गई। लोगों में रेस, जुआ, शराब, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि इन बुरी आदतों में वृद्धि होने लगी। मगर उस शहर के सभी लोग दुराचारी थे, ऐसा नहीं था। कुछ अच्छे स्वभाव बर्ताव करने वाले भी लोग थे। उसी नगर में कमलिनी और उसका पति भी रहते थे। दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के और संतोषी थे। कमलिनी का पति भी विवेकी और सुशील था। कमलिनी अपने संसार में सुखी थी, मगर काल को यह मान्य नहीं था। उसका असर कमलिनी के पति पर होने लगा और उसे बुरे मित्रों की संगत लग गई। जिस व्यापार से उसे हानि हो वह वही व्यवसाय करने लगा। देखते ही देखते वह करोड़पति के बजाय रोड़पति हो गया। उसका नतीजा यह हुआ कि वह भीख मांगते दर दर में भटकने लगा। अफीम, चरस, गांजा जैसे चीजों ने उसे घेर लिया। बुरे मित्रों की संगत में आकर वह जुआ, रेस आदि खेलने लगा। नतीजा यह हुआ कि पैसों के साथ साथ उसने कमलिनी के गहने भी गवा दिए। कमलिनी सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहते हैं कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसा श्रद्धा के साथ कमलिनी ईश्वर भक्ति में लीन रहने लगी। ऐसा ही एक दिन दोपहर का समय था। कमलिनी घर में बैठी कुछ सोच रही थी। उसी समय किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। इस समय कौन आया होगा, यह सोचकर कमलिनी उठी। दरवाजा खोला तो सामने एक अतिथि बूढ़ी माताजी थी। बूढ़ी माताजी के चेहरे से तेज झलक रहा था। नैनों में अमृत और चेहरे पर प्रेम की गंगा बह रही थी। माताजी को नहीं जानते हुए भी कमलिनी को हर्ष हुआ और फिर उसने प्रसन्न होकर माताजी को स्वागत किया। उसे घर के अंदर ले आई और माताजी को बैठने के लिए उसने आसन दिया। माताजी ने कमलिनी से पूछा, मुझे पहचाना? कमलिनी संकोच करके बोली, नहीं माताजी, मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन आपके आने से मुझे बड़ा हर्ष हुआ। ऐसा लगता है मेरी माँ ही घर आई है और सब परेशानी भाग गई है। माताजी हंसकर बोली, तू मुझे भूल गई क्या? हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता के मंदिर में कीर्तन होता है, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति के दुराचारी व्रतन से कमलिनी परेशान थी और घर के बाहर आना जाना उसे अच्छा नहीं लगता था। यही कारण से कुछ दिन से उसने मंदिर में भी जाना बंद कर दिया था। माताजी ने कुछ कहा, पर कमलिनी को उसका स्मरण नहीं हो रहा था। कमलिनी को भ्रमित मुद्रा में देखकर माता बोली, लक्ष्मी जी के मंदिर में तू बहुत अच्छा भजन कीर्तन करती थी। बहुत दिनों से तुम मुझे दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं यहाँ ढूंढते ढूंढते आ गई। मुझे तो लगा तुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, इस कारण हाल चाल पूछने आ गई। माताजी,
के अति प्रेम भरे शब्द से कमलिनी का हृदय पिछल गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माताजी कमलिनी के नजदीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार से हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माताजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसा होता है। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है और क्या दुख है मुझे सुना। इससे तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरा दुख का भी कोई उपाय मिल जाएगा। माताजी के कहने पर कमलिनी बोली, माताजी, मेरे संसार में पहले सुख शांति का नदियाँ बहती थी, पर पति सुशील और स्वभावी थे। ईश्वर कृपा से सुखी, समाधानी और धनिक थे। किंतु अचानक किस्मत हमसे रूठ गई। पति गलत संगत में आकर बुरा बर्ताव करने लगे। हमने सब कुछ गवा दिया और भिखारी जैसे बन गए माँ। तब माताजी बोली, हर व्यक्ति की कर्मगति भिन्न भिन्न होती है। बेटी, तू धीरज रख। माँ वैभव लक्ष्मी माताजी का व्रत कर। वैभव लक्ष्मी माता बहुत ही दयालु है और भक्तों का सब दुख दूर करती है। तू धैर्य रखकर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माताजी के वचन सुनकर कमलिनी का चेहरा खिल गया और वह बोली, माताजी, मेरा यह व्रत करने की इच्छा है। आप कृपया इस बारे में मुझे विस्तार से बताएं। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का यह व्रत बहुत ही सरल है। इसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माताजी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। यह व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु गलत तरीके से व्रत करने पर इस व्रत का फल नहीं मिलता है। कोई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो तो व्रत हो गया, मगर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सही बात यही है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए और व्रत का उद्यापन भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को शुरू करें। स्नान करने के बाद बिछाना, जूते, झाड़ू आदि वस्तुओं का स्पर्श नहीं करें। किसी की बुराई नहीं करें। मन में जय श्री वैभव लक्ष्मी माता का जप करें। असत्य नहीं बोले। शाम को दिया जलाए, भगवान के सामने नंदादीप लगाए, एक आसन रखे, उस पर नया लाल रुमाल रखे, हाथ पैर धोकर पूर्व की ओर मुख करके बैठे, सामने पाठा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखे, रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर लगाए, उस ढेर पर पानी से भरा कलश रखे और कलश पर एक कटोरी रखे। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखे। सोने का गहना न हो तो चांदी का भी चलेगा। अगर चांदी न हो तो नगद रुपया भी चलेगा।
बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती जलाए। वैभव लक्ष्मी माता श्री यंत्र से अवतीर्ण होती है, इसलिए श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत करते समय प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी माता की तस्वीर का दर्शन ले। उसके उपरांत हाथ जोड़कर श्री वैभव लक्ष्मी का स्तवन करें। कटोरी में रखे गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करें। घर में मीठे भोजन का प्रबंध करके माता के सामने प्रसाद रखें। श्री वैभव लक्ष्मी माता, अगर प्रसाद में मीठा न हो तो शक्कर, गुड़, खड़ी शक्कर जैसी मीठी चीजों का इस्तेमाल करें। उसके बाद माता की आरती उतारें। आरती करने के बाद एक समय मन पूर्वक जय श्री लक्ष्मी माता ऐसा जप करें। उसके बाद भक्तों को प्रसाद बांटें। कटोरी में रखे हुए अलंकार या रुपया निकालें। कलश का जल तुलसी को समर्पित करें। इस विधि में इस्तेमाल किए गए चावल पक्षियों को डाल दें। शास्त्रोक्त पद्धति से व्रत करने के बाद इसका फल निश्चित मिलता है। इस व्रत से दुख संकट का निवारण होता है। इसी प्रकार अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। कमलिनी बोली, माता, मैं इसी पद्धति से यह व्रत करूंगी, किंतु कितने समय तक यह व्रत करना चाहिए और इसका उद्यापन किस प्रकार किया जाता है, यह जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। इसीलिए यह कृपया मुझे बताइए। माताजी फिर व्रत के बारे में बताने लगे। यह व्रत गलत प्रकार और कैसे भी करने पर कोई लाभ नहीं देता है। यह व्रत 11 या 21 शुक्रवार को लगातार किया जाता है। व्रत के अंतिम शुक्रवार को इसका शास्त्रोक्त पद्धति से उद्यापन करें। हर एक शुक्रवार को हम जैसे पूजा करते हैं वैसे ही पूजा अंतिम शुक्रवार को करें। उद्यापन के दिन शक्कर, चावल की खीर, इन मीठी चीजों का प्रसाद करें। प्रसाद के समय 7, 11 सुवासिनी या कुंवारी कन्याओं को हल्दी कुमकुम लगाएं और श्री वैभव लक्ष्मी माता जी के व्रत के एक पुस्तक भेंट दें। बाद में माता जी के फोटो को वंदन करें। लक्ष्मी माता जी, मैंने आपका व्रत मनपूर्वक किया है। आप हम सभी का कल्याण करें, हमारे इच्छाएं पूर्ण करें, दरिद्रियों को संपत्ति और निसंतानों को संतान का लाभ दे, हमारे सौभाग्य की रक्षा करें, कुंवारियों की इच्छा पूर्ति करें। यह व्रत करने वालों को संतुष्ट करें और उनके इच्छा का समाधान करें, ऐसी माताजी से प्रार्थना करें। इसके बाद धनलक्ष्मी को श्रद्धापूर्वक नमक करके उनका शुभाशीर्वाद ले। माताजी द्वारा बताए हुए व्रत कथा सुनकर कमली ने अपनी आंखें मूंद ली। हाँ माँ, मैं व्रत करूंगी, ऐसा निश्चित करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली तो सामने माताजी नहीं थी। कमलिनी ने माताजी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु माताजी कहाँ दिखाई नहीं दी। वह स्वयं लक्ष्मी माँ थी। यह बात कमलिनी के समझ में आ गई।
2 दिन बाद शुक्रवार आया। कमलिनी ने प्रातः समय उठकर स्नान किया और स्वच्छ कपड़े पहनकर मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। पूरे दिन किसी के लिए उपशब्द नहीं निकाले। कमलिनी ने सूर्यास्त के बाद हाथ पैर धोकर पूर्व की ओर मुख करके बैठ गई और दिया जलाया। घर में अलंकार नहीं था, इसलिए 1 रुपए के सिक्के को धोकर कटोरी में रखा। सामने एक आसन रख दिया और उस पर रुमाल रखा। रुमाल पर चावल का एक ढेर बनाया। उसे ढेर पर जल भरकर कलश रखा। कलश पर कटोरी में चावल और रुपए का सिक्का रखा। माताजी के बताए अनुसार श्री माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। गुड़ का प्रसाद रख पति के घर आने के बाद उसने प्रसाद दिया। उसके बाद पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया और उसने कमलिनी को मारा नहीं, सताया भी नहीं। कमलिनी को बहुत आनंद हुआ और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। कमलिनी ने श्रद्धा और शुद्ध भक्ति भाव से लक्ष्मी माता जी का व्रत 21 शुक्रवार तक लगातार किया। अंतिम शुक्रवार को उसने व्रत का उद्यापन किया। इस दिन प्रसाद के साथ साथ सुवासिनी को माताजी के व्रत की किताब वैभव लक्ष्मी व्रत भेंट दी। इसके बाद धन लक्ष्मी स्वरूप माताजी की तस्वीर को वंदन किया। नम्र मनोभाव से उसने कहा, हे माताजी, आपका व्रत मैंने भक्तिभाव से किया है। आप हम सभी को इच्छा पूर्ति पूर्ण करें, हमारा सबका कल्याण करें, निसंतान को संतान दे, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखे, कुंवारी लड़की को मन भावन पति दे, सबकी विपत्ति दूर करे और सबको सुखी करे। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर कमलिनी ने लक्ष्मी के धनलक्ष्मी स्वरूप तस्वीर को प्रणाम किया। शास्त्रीय विधि से कमलिनी ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे व्रत का फल मिला। उसके पति के स्वभाव में बदलाव आ गया। पति ने गलत मित्रों की संगत छोड़ दी और वह सुधर गया। पति पहले जैसा काम काज करने लगा। उसे पहले से अधिक पैसा मिलने लगा। कमलिनी के गहने उसे वापस मिल गए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई और घर में पहले जैसा सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, जिस प्रकार आप कमलिनी पर प्रसन्न हुई, इस प्रकार आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना। सबको माँ सुख शांति समृद्धि देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के विविध चमत्कार। पहली कथा, लॉटरी का टिकट लगा। अनीता नाम की एक गरीब स्त्री थी। उसका पति हमेशा बीमार घर में रहता था। परिवार में उन्हें 2 लड़के एवं 2 लड़कियां थीं।
लड़कियां बड़ी और लड़के छोटे थे। घर में जो कुछ भी कमाई होती थी वह सब कुछ पति की बीमारी, दवाइयों, बच्चों की पढ़ाई और घर पर खर्च हो जाता था। इस कारण से पैसा की बचत कुछ भी नहीं होती थी। लड़कियां बड़ी हो गई थी। इस कारण से अनीता को लड़कियों की शादी की चिंता सताने लगी। संयोग से अनीता को एक लड़का मिल गया। लड़की को लड़का और लड़के को लड़की पसंद आ गई। शादी की तिथि भी पक्की हो गई, मगर एक बाधा आ गई। लड़के के माँ ने कहा कि शादी भले ही सादगी से हो जाए, मगर आपकी लड़की 100 ग्राम सोने के गहने लेकर आएगी तो ही शादी होगी, वरना मैं शादी की सहमति नहीं दूंगी। अनीता के घर की हालत काफी नाजुक हो गई थी। वह दुखी थी और सोच रही थी कैसे सोने का इंतजाम करूं। इतना अच्छा आया हुआ रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, क्या करे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त उसके पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन आई और उसने अनीता को श्री वैभव लक्ष्मी माता के उद्यापन के लिए बुलाया। अनीता पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन ने उद्यापन पर आई अनीता को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक भेंट दी। घर आने के बाद अनीता ने पुस्तक वैभव लक्ष्मी व्रत की पढ़ी। पुस्तक पढ़ते ही अनीता के मन में आया कि मैं भी यह व्रत करूं तो मुझे भी सफलता मिल जाएगी। यह भी संयोग की बात है कि मुझे सहायता करने के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत की यह पुस्तक पड़ोसन ने मेरे पास पहुंचा दी। अनीता के मन में श्री वैभव लक्ष्मी माताजी के प्रति भक्ति भाव जाग गया। शुक्रवार को आते ही अनीता ने सुबह जल्दी उठकर पूरे 11 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प किया। पुस्तक में बताए अनुसार अनीता ने व्रत किया। शाम को चावल के ढेर पर तांबे के जल से भरा कलश रखकर ऊपर कटोरी रखी। कटोरी में उसने अपनी अंगूठी रखी। उसमें उस पुस्तक में लिखे अनुसार विधि पूर्वक पूजन करके गुड़ का प्रसाद रखा। दिन भर लक्ष्मी माता की पूजा की और जाप में दिन बिता दिया। अनीता 5वें शुक्रवार के दिन शाम के समय पूजा कर रही थी। तभी उसका छोटा बेटा खुशी से भागता हुआ आया और बोला, माँ, यह देखो, हमें महाराष्ट्र राज्य सरकार का लॉटरी का 5 लाख रुपए पुरस्कार का टिकट लग गया है। खुशी के मारे उससे बोला भी नहीं जा रहा था। अनीता बोली, तू थोड़ा धीरज रख और आराम कर ले। अनीता ने बड़ी श्रद्धा से पूजा खत्म की, प्रसाद ले लिया। उसके बाद टिकट पर जो नंबर था वह जांच कर देखा। उसके बेटे का कहना सत्य था। वैभव लक्ष्मी माँ ने अनीता की परेशानी दूर कर दी। उसने लड़की को गहने देकर उसकी शादी बड़े धूमधाम से कर दी। धीरे धीरे अनीता के पति की सेहत भी अच्छी होने लगी। उसका पति फिर से काम करने लगा और अच्छी कमाई होने लगी। अनीता ने दूसरी लड़की की भी शादी धूमधाम से कर दी। लड़कों की पढ़ाई भी पूरी हो गई। घर में
खुशियां ही खुशियां आ गई। इस प्रकार श्री वैभव लक्ष्मी के संपूर्ण व्रत के प्रभाव से अनीता का दुख खत्म हो गया। यह थी हमारी पहली कथा। अब हम दूसरी कथा पर चलते हैं। लड़की की शादी हो गई। लता नाम की एक गृहिणी थी। उनके जाति में सभी लड़कियां दिखने में सुंदर और गोरी थी, पर उसकी लड़की सुनीता तो सांवली थी, दिखने में भी इतनी सुंदर नहीं थी। सुनीता ग्रेजुएट थी। सुनीता के शादी को लेकर लता बहुत परेशान थी। उसे कोई भी शादी के लिए पसंद नहीं करता था। सुनीता की उम्र जैसे बढ़ रही थी, वैसे ही उसके माँ बाप की चिंता बढ़ रही थी। सुनीता घर के कामकाज में, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सभी में होशियार थी, पर उसके साधारण दिखने से उसकी शादी नहीं हो रही थी। सुनीता की शादी उन्हीं के जात बिरादरी में होनी चाहिए, ऐसे उसके माँ बाप की इच्छा थी। वे उसी विचार पर अड़े थे। एक दिन सुनीता उसकी विजया नाम की सहेली से मिलने गई थी। उस वक्त विजया एक पुस्तक पढ़ रही थी। सुनीता ने विजया से पूछा, विजया, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रही हो? विजया बोली, मैं वैभव लक्ष्मी माता जी का संपूर्ण व्रत के पुस्तक पढ़ रही हूँ। हमारे पड़ोस में रहने वाली औरत ने यह पुस्तक भेंट स्वरूप दी है। यह पुस्तक मुझे पढ़ने के लिए दोगी क्या? सुनीता ने पूछा। विजया ने सुनीता को पुस्तक दे दी। पुस्तक पढ़ते उसके मन में यह बात आई कि श्री वैभव लक्ष्मी माता जी का पूर्ण व्रत करके दूंगी। यह व्रत करने से मेरी शादी हो जाएगी, ऐसा ख्याल उसके मन में आया। सुनीता ने विजया से पूछा, यह पुस्तक घर ले जाऊं क्या? विजया बोली, तुम्हारा यह व्रत करने का इरादा है क्या? हाँ विजया, जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे ही शादी की चिंता हो रही है। सुनीता बोली, यह तो सच्ची बात है। तुम यह व्रत जरूर पूरा करो। मेरे बहुत पहचान के लोग के काम यह व्रत करने से पूरे हो गए। तू यह पुस्तक ले जा। सुनीता जय श्री वैभव लक्ष्मी माता जी के व्रत की पुस्तक घर ले आई। घर आकर उसने यह बात अपने माँ से बताई। माँ को भी बहुत खुशी हुई। 3 दिन के बाद शुक्रवार था। सुनीता ने शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। श्री वैभव लक्ष्मी माता जी का संपूर्ण व्रत का संकल्प किया और इसी श्रद्धा से उसने व्रत प्रारंभ किया। जिस दिन उसने यह व्रत किया, उसी दिन उसके मौसा जी एक रिश्ता ले आए। लड़का उनकी ही जात बिरादरी का था। लड़के का घराना अच्छा था। लड़का एमडी था, डॉक्टर, श्रीमंत, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सभी था। सुनीता के मौसा ने सीधे लड़के से शादी की बात की। लड़के को पत्नी के रूप में लड़की ग्रेजुएट, सीधी सादी और धार्मिक चाहिए थी। वैसे ही वह शांत सुशील लड़की को ढूंढ रहा था। यह सब सुनकर सुनीता को बहुत आनंद हुआ। उसे ऐसा लगा कि लक्ष्मी माता ने उसके मुराद पूरी की और उसने श्री वैभव लक्ष्मी माता जी को पूरी मन से प्रणाम किया। जल्द ही उसका विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ।
यह था श्री वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत का चमत्कार। यह थी हमारी दूसरी कथा। अब हम तीसरी कथा पर चलते हैं। खोए हुए हीरे मिल गए। धनीराम सेठ एक हीरे के व्यापारी थे। हीरे के धंधे में उन्हें अच्छी खासी आमदनी मिलती थी। धनीराम सेठ अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सुख से रहते थे। उनके धंधे में वे ईमानदारी के लिए मशहूर थे। उनका घर-बार और व्यापार अच्छा चल रहा था, मगर जीवन में तो सुख दुख तो चलते ही है। एक दिन धनीराम सेठ पर एक आपत्ति आ गिरी। रात में घर आए, हमेशा की तरह उन्होंने कपड़े निकाले और हीरों की पुड़िया निकालने के लिए उन्होंने पैंट की जेब में हाथ डाला और ढूंढने लगे। बार बार ढूंढा, फिर भी उन्हें हीरो की पुड़िया नहीं मिली। अपने घर में सभी तरफ ढूंढा, हीरो की पुड़िया नहीं मिली थी। तब धनीराम की पत्नी बोली, ए जी, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है क्या? हाँ, मेरे पैंट में रखी हुई हीरो की पुड़िया नहीं मिल रही है। मैंने तो हीरो की पुड़िया पैंट में अच्छी तरह रखी थी। वह नहीं मिली तो अपना घर बार बेच कर भी उसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। धनीराम सेठ बोलते समय उनकी आंखें भर आई और वे बहुत घबरा गए। उनकी पत्नी भी घबरा गई। रात हो गई थी, पर वो अपनी पति के साथ उनके आने जाने के रास्ते पर हीरो की पुड़िया ढूंढने गई, पर वह पुड़िया कहीं भी नहीं मिली। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी धनीराम सेठ का एक मित्र बाबूलाल सेठ उनकी पत्नी के साथ घर आ गए। धनीराम सेठ की पत्नी ने उनका स्वागत किया, पर उन दोनों का चेहरा देखकर बाबूलाल सेठ बोला, क्या बात है भाभी, तुम्हारा दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? तभी धनीराम सेठ ने दुखी मन से हीरो की पुड़ी गुम हो जाने की बात बताई, पर बाबूलाल सेठ की पत्नी धनीराम सेठ की पत्नी को भीतर ले गई और बोली, भाभी, तुम जय श्री वैभव लक्ष्मी माता जी का संपूर्ण व्रत करने का संकल्प करो। यह लक्ष्मी माता जी का व्रत तुम पूरी भक्ति से और श्रद्धा से करो। इस व्रत का कलयुग में चमत्कार होता है। तुम धीरज रखो और विश्वास से यह व्रत करो, वह पुड़िया मिल जाएगी। ऐसा कहकर बाबूलाल सेठ की पत्नी ने धनीराम सेठ की पत्नी का व्रत करने की पूरी विधि समझा दी। धनीराम सेठ की पत्नी ने जल्दी हाथ पैर धोकर जय श्री लक्ष्मी माता जी का संपूर्ण व्रत करने का संकल्प किया। उसने मन से प्रार्थना की कि जय श्री वैभव लक्ष्मी, हमारी खोई हुई हीरो की पुड़िया फिर से मिल जाने दे, हमें सर्वनाश से बचा दो माँ। धनीराम की पत्नी पूरी रात भर जय श्री लक्ष्मी माता ऐसा जप कर रही थी। सुबह जल्दी उठकर धनीराम अपने पत्नी के साथ और जय श्री वैभव लक्ष्मी प्रेरणा से हीरो की पुड़िया ढूंढने घर से निकला। जिस रास्ते से वे रात में घर आए थे, उसी रास्ते से जाते समय रास्ते के बाजू में धनीराम सेठ की पत्नी की नज़र एक पुड़िया पर गिरी। उसने वह पुड़िया अपने पति को दिखाई। वह पुड़ी देखते ही धनीराम बोला, मेरी हीरो की पुड़िया मिल गई। ऐसे चिल्लाते हुए उसने वह पुड़िया उठाई। उसके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अपना परिवार एक बड़े संकट से बच गया, ऐसा उसे लगा था। धनीराम सेठ की पत्नी ने 21 शुक्रवार तक
जय श्री वैभव लक्ष्मी माता जी का संपूर्ण व्रत का संकल्प पूरा किया और उन दोनों पति पत्नी ने माता जी का व्रत पूरी भक्ति श्रद्धा से किया और उद्यापन के दिन जय श्री वैभव लक्ष्मी माता जी की संपूर्ण व्रत की 51 पुस्तक भेंट स्वरूप लोगों को दी। जय वैभव लक्ष्मी माँ। यह थी हमारी तीसरी कथा। अब हम चौथी कथा पर चलते हैं। चोरी हुई गहने सही सलामत मिल गए। हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर माधव जी घूमने बाहर निकले। जाते समय दरवाजा बंद करते हुए पत्नी से बोले, सुधा, मैं घूमने जा रहा हूँ, दरवाजा अंदर से बंद कर ले। ऐसा बोलकर वे घूमने चले गए। उनके सोसाइटी में हर जगह की तरह एक चौकीदार काम कर रहा था। माधव जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर घूमकर फिर 7 बजे तक घर वापस आते थे। माधव जी के घर आने से पहले उनकी पत्नी सुधा उठकर अपने कामकाज करती थी। ये सब उस चौकीदार को पता था। उसके मन में कुछ ऐंठने के विचार थे। वह मौके की तलाश में था। हर रोज की तरह माधव जी घूमने चले गए। चौकीदार को मौका मिल गया। उसने दरवाजा आहिस्ते ढकेल कर खोल दिया। सुधा जी सो रही थी। उसने तिजोरी की चाबी उनके तकिए के नीचे से धीरे से निकाल ली। तिजोरी खोली और तिजोरी से सुधा जी के गहने निकाले और तिजोरी लॉक करके चाबियां फिर से सुधा जी के तकिए के नीचे रख दी। 7 बजे माधव जी घर वापस आ गए और सुधा अपने काम में लग गई। माधव जी स्नान करके अपने काम के लिए चले गए और सुधा अपने काम में लग गई। सुधा जी ने कपड़े पहनने के लिए और गहने पहनने के लिए तिजोरी खोली, पर तिजोरी में गहने नहीं थे। वह डर गई और रोने लगी। उनके घर के नज़दीक ही उसकी माँ का घर था। यह घटना उसके माँ को किसी ने बता दी। उसकी माँ भागी हुई उनके घर आ गई। माँ को देखकर उन्हें और ज्यादा रोना आ गया। माँ ने सुधा को शांत किया और बोली, जो कुछ हुआ वह शुरू से बताओ। मेरी श्री वैभव लक्ष्मी माता जी के ऊपर पूरी श्रद्धा है। तुम यह व्रत करो, लक्ष्मी माँ सब कुछ ठीक कर देगी। सुधा ने जल्दी से उठकर हाथ पैर धो लिए और श्री वैभव लक्ष्मी माता जी का व्रत 11 बार करने का संकल्प किया और श्री वैभव लक्ष्मी माता जी का जाप करना चालू किया। थोड़ी ही देर के बाद माधव जी आ गए। सुधा ने पूरी घटना उन्हें रोते हुए बता दी। माधव जी बोले, सुधा, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें पुलिस चौकी जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। माधव जी और सुधा जी शिकायत दर्ज करने पुलिस चौकी गए और घटना पुलिस को बता दी। इतने में ही उस पुलिस ने उस चौकीदार को पकड़कर चौकी में लाया और बोला, साहब, यह आदमी सुनार गली में संशयास्पद स्थिति में घूम रहा था। मुझे शक हुआ और मैं उसे पकड़कर यहाँ ले आया। उसके पास यह गहने मिले। ऐसा बोलकर उसने वो गहने पुलिस अफसर को दे दिए और अफसर ने यह गहने अपने टेबल पर रखे। तभी ये गहने देखकर सुधा जी बोली, ये तो मेरे गहने हैं और यह चौकीदार हमारी सोसाइटी की रखवालदार करता है। पुलिस अफसर को आश्चर्य हुआ कि अभी अभी तो शिकायत दर्ज की गई और
झट से चोर भी मिल गया। चौकीदार ने अपनी चोरी मान ली। कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद पुलिस अफसर ने सभी गहने सुधा को लौटा दिए। सुधा जी के चोरी हुई गहने उसे श्री वैभव लक्ष्मी माता जी की कृपा से इतनी जल्दी मिल गए। सुधा जी ने अपना श्री लक्ष्मी माता जी का संकल्प पूरा किया और उद्यापन के दिन श्री लक्ष्मी माता जी का संपूर्ण व्रत कथा की 21 पुस्तिका भेंट स्वरूप सुहागन स्त्रियों को दे दी। ऐसा है वैभव लक्ष्मी माता जी का प्रभाव। यह थी चौथी कथा। अब हम पांचवी कथा पर चलते हैं। बंद हुआ धंधा फिर से शुरू हो गया। शंकर जी ने अपना धंधा साझेदारी से शुरू किया, पर भागीदार से झगड़ा हो गया था, इसलिए वह धंधा छोड़ दिया। शंकर जी का दुख और अशांति काल शुरू हो गया था। शंकर जी तो बहुत काम करते थे, पर उसका धंधा कुछ चल नहीं रहा था। उसकी मेहनत का फल उन्हें मिल नहीं रहा था। वह 6 महीने में पूरा थक गया था। शंकर जी की पत्नी बहुत धार्मिक और सुशील थी। वह शंकर जी को हमेशा हौसला देती रहती थी। शंकर जी की पत्नी को उसकी चाची ऐसे ही सहज में मिलने आई थी। उसके चाची से अच्छी जमती थी और उन दोनों में बहुत ही नज़दीकी के संबंध थे। इसलिए उसने अपनी चाची को सब पीड़ा बता दी। चाची बोली, तू श्री वैभव लक्ष्मी माता जी का संपूर्ण व्रत कर। यह व्रत 11 अथवा 21 शुक्रवार करने से सब पीड़ा दूर हो जाएगी। बाजार जाकर जल्दी से श्री वैभव लक्ष्मी माता जी की पुस्तक लेकर आ। उससे आपका सभी दुख दूर हो जाएगा। ऐसा बोलकर चाची चली गई। शंकर जी की पत्नी उसी दिन बाजार जाकर श्री वैभव लक्ष्मी माता जी की पूर्ण कथा की पुस्तक लाई और 2 दिन बाद शुक्रवार था। उसने विधि पूर्वक 21 शुक्रवार का श्री वैभव लक्ष्मी माता जी का संपूर्ण व्रत संकल्प पूरी श्रद्धा से किया। दूसरे शुक्रवार के शाम में शंकर जी घर आए, तब उनका चेहरा बहुत खुश लग रहा था। वे पत्नी को बोले, अरियो सुनती हो, आज एक बड़ा चमत्कार हुआ। एक बड़ी कंपनी की ऑर्डर हमें मिली है। इसके पश्चात पुण्य एक बार अपने अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। यह घटना पूरी सच्ची थी। व्रत के पूरे 21 शुक्रवार खत्म होने से पहले शंकर जी का व्यापार पहले से भी जोरों शोरों से शुरू हुआ था। गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ मिल गया। शंकर जी के पत्नी ने पूरी श्रद्धा और लगन से माता जी का व्रत किया और भक्ति भाव से श्री लक्ष्मी माता जी का संपूर्ण व्रत का उद्यापन किया और उस दिन जय श्री लक्ष्मी माता जी की संपूर्ण व्रत कथा की 21 पुस्तिका भेंट स्वरूप सुहागनों को दे दी और अपनी पुस्तकें घर में तिजोरी में रख दी। यह सब कुछ श्री वैभव लक्ष्मी के चमत्कार से हुआ। 5वीं कथा समाप्त हुई। अब हम 6ठी कथा पर चलते हैं। लड़के को अच्छी नौकरी मिली। आशा जी का लड़का सुधीर MSc हुआ था। उसे अच्छे अंक मिले थे, इसलिए घर के सभी लोग बहुत खुश थे। सुधीर ने उसके तुरंत बाद नौकरी ढूंढनी चालू कर दिया। उसने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना नाम दर्ज किया। सुधीर को अच्छे अंक मिले थे, इसलिए घर में सभी को लग रहा था कि उसे जल्द अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सुधीर का मानना सही था।
पर सुधीर के पास अंक थे पर किसी बड़े लोगों की पहचान नहीं थी। वह नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था। नौकरी न मिलने से वह बहुत परेशान हो गया था। उसके घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। आशा जी के पड़ोस में सुनीता नाम की औरत रहती थी। सुनीता ने एक दिन आशा को अपने घर श्री वैभव लक्ष्मी माता जी का संपूर्ण व्रत के उद्यापन के लिए बुलाया था। सुनीता ने 11 सुहागनों को हल्दी कुमकुम लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण कथा की पुस्तिका भेंट स्वरूप दी और चावल की खीर का प्रसाद सभी को दिया। उसके बाद सब सुहागनें घर चली गई। आशा जी पुस्तिका लेकर घर आ गई और उसने वह किताब पढ़ ली। उसमें श्री यंत्र को देखकर उसे अपने मायके की अमीरी की याद आ गई। उसके पिताजी तिजोरी में श्री यंत्र रखते थे। श्री यंत्र माताजी का तांत्रिक रूप था। जहाँ श्री यंत्र होता है वहाँ लक्ष्मी माँ रहती है, ऐसा उनका मानना था। मैं भी श्री वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करूँगी, ऐसा उसने अपने मन में निश्चय किया। दूसरे ही दिन वह सुनीता घर जाकर पूजा की विधि पूछ आई और तभी आशा ने सुधीर से कहा, बेटा यहाँ आओ, और कहा, यह व्रत हम दोनों करेंगे। सुधीर अपनी माँ को ना नहीं कह सकता था और वह यह व्रत करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। शुक्रवार के दिन माँ और बेटा मिलकर दोनों ने 11 शुक्रवार का संकल्प किया और तन मन से व्रत शुरू किया। 2-3 दिनों में ही सुधीर को एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। सुधीर इंटरव्यू के लिए गया था। वह पर बहुत लड़के आए थे। उन सब में से अकेले सुधीर को चुन लिया। कंपनी ने उसे काम पर जल्दी हाजिर होने के लिए कहा। सुधीर ने 11 शुक्रवार तक जय श्री वैभव लक्ष्मी माता का व्रत पूर्ण किया और उसे 2 महीनों में ही पदोन्नति मिल गई। उसकी तनख्वाह बढ़ गई। यह सब कुछ श्री वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की कृपा से हुआ था। यह थी छठी कथा। अब हम 7वीं कथा पर चलते हैं। सुख समृद्धि मिली। कमला नाम की सीधी सादी और होशियार औरत थी। उसके बोलने में बहुत मिठास थी। उसकी तरह कोई भी काम नहीं कर सकता था। वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसकी गृहस्थी बहुत अच्छी तरह चल रही थी। उसके परिवार में कोई भी कमी नहीं थी, पर विधि का लेखा कौन बदल सकता है। कमला के ऊपर एक आपत्ति आई। एक दिन उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उनके दोनों हाथ चले गए, पर उनकी जान बच गई थी। अस्पताल में उनकी बीमारी पर इलाज के लिए उसकी पूरी संपत्ति पैसा खत्म हो गया। सिर्फ रहने के लिए घर बचा था। कमला बहुत थक गई थी और घबरा गई थी, पर वह अपने पति को यह दर्शाती नहीं थी। उनके सामने हमेशा खुश रहती थी और उन्हें तसल्ली देती थी। संकट के समय उसके मन में भगवान की याद आ गई। भगवान की कृपा से ही उसके पति की जान बच गई थी। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ करना चाहिए, इसके बारे में वह सोच रही थी। उसे अचानक सहसा याद आ गई कि
उसकी सहेली सुशीला कभी भी संकट में श्री वैभव लक्ष्मी माता जी का संपूर्ण व्रत करती थी। एक बार उद्यापन के समय सुशीला ने कमला को बुलाया था और उसे एक पुस्तिका दी थी। कमला ने पुस्तिका अलमारी में रखी थी। उसे निकालकर मन में संकल्प किया कि मैं माता श्री वैभव लक्ष्मी माता जी का संपूर्ण व्रत 11 शुक्रवार करूंगी। व्रत के तीसरे शुक्रवार के दिन कमला की एक पुरानी सहेली मीना उसे मिलने आ गई। दोनों ने बातचीत की। कमला ने अपनी कहानी मीना को बता दी। मीना ने कहा, कमला, तुम कपड़ों की दुकान क्यों नहीं खोलती? तू तो बीकॉम है, तुझे तो अच्छी तरह व्यापार करना मालूम होगा। मेरे पति के पहचान में बहुत कपड़े के मिल मालिक है। वे तुझे आधार में कपड़े दे देंगे। तुम्हारे पास पैसा जमा होगा तब उन्हें लौटा देना। कमला को मीना की बात पसंद आई। उसके पति की आज्ञा लेकर घर में ही दुकान शुरू कर दी। धनलक्ष्मी माँ की कृपा से उसकी दुकान अच्छी चल रही थी। माँ की कृपा से उसे पैसा कमाने की राह मिली। जल्दी दुकान बढ़ गई और कमला ने बंगला और दुकान खरीद लिया। श्री वैभव लक्ष्मी की कृपा से यह चमत्कार हुआ था। यह थी 7वीं कथा। अब हम 8वीं कथा शुरू करते हैं। खोया हुआ लड़का मिल गया। माधुरी को एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की बड़ी थी, लड़का छोटा था। वह लड़की और लड़के को लेकर भगवान की यात्रा करने गई। नदी में नहाते हुए उसका 3 साल का लड़का खो गया। उसने उसे बहुत ढूंढा, अखबारों में विज्ञापन दिया, थाने जाकर शिकायत दर्ज की थी, सभी रिश्तेदारों में बताया था, टीवी पर भी विज्ञापन दिखा दिया था, पर उसका लड़का नहीं मिला। इसमें 2 साल निकल गए। लड़के को ढूंढने में उसके सारे पैसे खर्च हो गए। उसने पैसे के लिए गहने बेच दिए। माधुरी दिन रात अपने बेटे की चिंता करती थी। वैसे ही हालत उसके पति की भी हो गई थी। एक दिन माधुरी लड़की के लिए किताब लाने दुकान में गई थी। उसे वहाँ श्री वैभव लक्ष्मी माता जी की पुस्तका दिखी। वह बहुत सारी औरतें यह किताब ले रही थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भी एक किताब ली और घर आकर उसने वह किताब अपने पति को दिखाई। उसने मन में अपने लड़के के प्रति चिंता थी। उसी चिंता में उन दोनों ने वह किताब पढ़ ली। किताब में दी हुई माँ की फोटो पर श्री यंत्र और विधि चमत्कार पढ़ ली। माधुरी को लगा कि यह व्रत मैंने किया तो मुझे भी मेरा बेटा फिर से मिल जाएगा। श्री वैभव लक्ष्मी माता तो बहुत दयालु है, अपनी मनोकामनाएं वह पूरी कर देगी। उसने पूरी श्रद्धा से माँ को प्रणाम किया और बोली, हे लक्ष्मी माँ, मैं जय श्री वैभव लक्ष्मी माता जी का संपूर्ण व्रत 21 बार करूंगी और उद्यापन के दिन 51 पुस्तिका सुहागनों को दूंगी। मेरा गुम हुआ बेटा जल्दी घर आने दे। शुक्रवार से उन दोनों पति पत्नी ने माताजी का व्रत शास्त्र शब्द तरीके से करना प्रारंभ किया। लक्ष्मी माता को मीठा नैवेद्य दिखाया। माधुरी को सुबह स्वप्न पड़ा। यात्रा में गए हुए मंदिर में उसे उसका लड़का दिखाई दिया।
सुबह उठने के बाद उसने सपने के बारे में अपने पति को बताया। जल्दी न होकर उसने लक्ष्मी माँ और श्री यंत्र को प्रणाम किया। माधुरी के पति बोले, तुमने जो सपने में देखा था वह हम जाएंगे। माधुरी बोली, हाँ चलेंगे। उसकी लड़की को बाजू के घर में रखकर दोनों एसटी बस से पुनः यात्रा की जगह पहुंचे। मन में दोनों माँ का जाप करते रहते थे। मंदिर के आसपास वे दोनों ढूंढने लगे। वहां पर एक चमत्कार हुआ। माधुरी ने सपने में जिस जगह पर लड़के को देखा था उसी जगह पर लड़का खेल रहा था। उस लड़के के बाजू में एक पति पत्नी बैठे थे। वे दोनों बहुत भले लग रहे थे। माधुरी ने भागते हुए जाकर अपने लड़के को अपने बाह में ले लिया। लड़के के बाजू में बैठे हुए वह दोनों आश्चर्य से देखने लगे। लड़का रोने लगा। माधुरी के पति ने उससे चुप कराया। माधुरी और उसके पति ने उन्हें बताया और अखबार में दी हुई इश्तेहार दिखाई। वे दोनों बोले, हम यात्रा से घर लौट रहे थे तब यह लड़का हमें रेल में दिख पड़ा। वह रेल में कैसे आया यह उसे बताना नहीं आ रहा था। लड़का बहुत रो रहा था। हम उसे घर ले आए। हम फिर से भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। आते समय उसे भी साथ ले आए हैं। उसके बाद माधुरी और उसके पति उसे घर ले आए। घर में फिर से खुशी आ गई। उसके बाद दोनों ने भी माता का व्रत करना जारी रखा और उद्यापन के दिन सभी सुहागनों को जय श्री वैभव लक्ष्मी माता जी की पुस्तकी भेंट स्वरूप दी। माधुरी के सभी रिश्तेदारों को आश्चर्य लगा और वे भी श्री वैभव लक्ष्मी माता का संपूर्ण व्रत करने लगे। ऐसा था वैभव लक्ष्मी माता का प्रभाव और चमत्कार।